फ़अजाअहुल मख़ादु इला जिज़्इन नख़ला, फिर उसे जनने का दर्द एक खजूर की जड़ में ले आया। यहाँ से पहली आयत करीमा देखो। फ़हमलतहु फ़ंतबतत बिही मकानन क़सिय्या, अब मरियम ने उसे पेट में ले लिया, फिर उसे लिए हुए दूर जगह चली गई। हज़रत मरियम का वाक़या है, समझे कि हज़रत मरियम को जो ईसा रूहुल्लाह कहते हैं, बग़ैर किसी मर्द के छुए अल्लाह ने उन्हें औलाद अता फरमाई थी। ये भी एक मौजिज़ा है, और इनकी परवरिश भी बैतुल मक़दिस में हुई है। और ये ऐसी खातून हैं कि जिनके लिए जन्नत से खाना आता था। ये तीसरे पारे में है आयत करीमा, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत मरियम के हुजरे में दाखिल होती है तो तरह तरह के मेवजात पाते हैं। तो आपने कहा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, अय मरियम ये तरह तरह के कहाँ से खाने आते हैं? तो हज़रत मरियम फरमाती हैं ये मेरे रब की तरफ से मेरे लिए आते हैं। अब वो खाने जन्नत से आते थे, यानी बग़ैर मौसम के फल जो है उनके हुजरे में मौजूद होते थे। तो वही कि एक फ़रिश्ते के ज़रिए एक रूह डाली गई गर्दन के ज़रिए, और उसी से आपको हमल हुआ। और वही कहा कि अब मरियम ने उसे पेट में लिया, फिर उसे लिए हुए एक दूर जगह चली गई। एक शर्म इस बात की कि किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं और मुझे औलाद है, तो लोग क्या कहेंगे? मुझे लोग क्या कहेंगे कि मर्द के बगैर औलाद नहीं, और मुझे छुआ नहीं है, मुझे औलाद हो रही है। का दूर जगह चली गई, फिर उसे जनने का दर्द से बोलते हैं पैदाइश का जो वक्त होता है, एक खजूर की जड़ में ले आया। एक खजूर की जड़ में यानी उसके पास, एक खजूर के पास ले आई, दर्द था, पैदाइश का दर्द। क़ालत या लैतनी मितु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया, बोली हाय किसी तरह मैं इससे पहले मर गई होती और भोली बसरी हो जाती। हज़रत मरियम कहती हैं कि मैं बोली हाय किसी तरह मैं इससे पहले मर गई होती, यानी ये बच्चा है, कितनी तकलीफ़ें, कैसे क्या है, इससे पहले मैं मर गई होती और मेरा नामो निशान मिट गया होता। फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुका तहतका सरिया, तो उसे उसके तले से पुकारा कि गम ना खा। ये आवाज़ आई कि ऐ मरियम तू गम ना खा, कि जब औलाद को तुझे अता किया है तो उससे हिफाजत करने वाला भी तेरा रब है। कौन है? तेरा रब है, जिसने अता बग़ैर बाप के बेटा अता तुझे औलाद अता की है। तो जिस तरीके से तुझे अता की है वैसे ही तेरी हिफाजत भी करने वाला है। फनादा, तो उसे आवाज़ दी, तो उसे उसके तले से पुकारा कि गम ना खा, बेशक तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर बहा दी है। वह हुस्सी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैका रुतबन जनिया, और खजूर की जड़ पकड़कर अपनी तरफ हिला, तुझ पर ताज़ी पक्की खजूरें गिरेंगी। अब यहाँ पर देखिए, इस खजूर के बारे में बताया कि यह खजूर कोई फलदार नहीं था, सूखा दरख्त था, और उसी के जड़ में जाके बैठ गए। अब यहाँ पर अल्लाह की शान कुदरत देखिए, अल्लाह की शान कुदरत। एक तो तकलीफ़ है, जड़ की तरफ बैठी हैं और कहा कि वहुस्सी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला, और खजूर की जड़ पकड़ कर अपनी तरफ हिला। अब जड़ पकड़ करके कौन खिला सकता है? कितनी तेज हिलेगी? खजूर का पेड़ देखा है कि नहीं? उसकी जड़ पकड़ करके ऐसी पोजीशन वाला आदमी औरत जब पेड़ को हिलाएगा तो कितनी तेज हिला लेगा। मगर रब का हुक्म है कि तू खाली हाथ लगा, क्या लगा? हाथ लगा, और खजूर की जड़ पकड़कर अपनी तरफ हिला, तुझ पर ताज़ी पक्की खजूरें गिरेंगी। यानी तू हिलाएगी तो मौसम ऐसा नहीं है कि पक्की हो या कच्ची हो, न कच्ची का सवाल है न पक्की का सवाल है। तू हाथ लगाएगी, तेरे हाथ लगाने की बरकत ये होगी कि इसी पेड़ से ताज़ा खजूरें तेरे लिए गिरेंगी। तुझे भूख की भी प्यास है, तुझे तकलीफ़ है, सब कुछ है, पानी भी चाहिए, मगर हर चीज़ को दफ़ा करेगी ये खजूर।
इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में खजूर होगी वो घर कभी फाके में नहीं रहेगा। जिस घर में खजूर होती है वो घर कभी फाके में नहीं रहेगा, यानी वो घर कभी भूखा नहीं रहेगा। खजूर में अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी हैं। फ़कुली वशरबी वक़र्री आइना फ़इम्मा तरयन्नी मिनल बशरी अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमन फ़लन नुकल्लिमुल यौमा इंसिया। तो खा और पी और आँख ठंडी रख। कुरान कह रहा है ये सब बातें कि ये जो गिरेंगी खजूरें उन्हें तू खा और पी और आँख ठंडी रख। फिर अगर तू किसी आदमी को देखे तो कह देना मैंने आज रहमान का रोज़ा माना है, आज मैंने रहमान का रोज़ा माना है। और तू आज हर किसी आदमी से बात ना करूँगी। ये सब बातें थी कि बात नहीं करूँगी। तो पूरा अब ज़्यादा वाक़या बताने से बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मुख्तसर सी बात बता दे रहा। ये पूरी बात हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जना। अब लोगों ने यहाँ पर ये बात कह दी कि तू खा और पी और किसी आदमी से बात न कर, और ये कहे कि मैंने अपने रब का आज रोज़ा माना है, यानी रोज़ा माना है, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। बात नहीं की, बच्चे की पैदाइश हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुई, तो लोगों ने एतराज़ कर दिया कि बग़ैर मर्द के ये बच्चा तू कहाँ से लेकर के आया, ये किसका है। तो ये इसी तफसीर की किताबों में है कि तो आप रब की तरफ से हुक्म हुआ कि तू इसी बच्चे की तरफ इशारा कर दे कि ये बच्चा कहाँ से आएगा, यही बच्चा तुम्हें जवाब देगा। तो लोगों ने कहा ये बच्चा ये आज का है, 2 घंटे का, 5 घंटे का, ये हमें जवाब कैसे देगा। तो कहा तुम इससे बात तो करो। जब उस बच्चे से कलाम किया गया, बात की गई, तो उस बच्चे ने गोद से ये आवाज़ दी थी कि मेरी माँ जो है पाक है और अल्लाह ने मुझे अपनी हिकमत से पैदा फरमाया है और मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, नबी हूँ। समझे ये हजरत। और यहाँ पर कई चीज़ें देखने को मिलेंगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर कादिर है कि बग़ैर बाप के औलाद दे सकता है। तो जब हम कुछ ना थे, ये बात समझने की एक नुक्ता है कि जब हम कुछ न थे, जब हमारे माँ बाप के ज़रिए हम इस दुनिया में मौजूद हुए, हम मरकर कब्र में जाएंगे, हमारा जिस्म रेजा रेजा हो जाएगा, फिर भी अल्लाह एक कतरे से भी हमें दोबारा पैदा करवा देगा। इस बात पर हमें यकीन रखना चाहिए। इसलिए हमारे ईमान में दाखिल है वल बासी बादल मौत, और मरने के बाद उठने पर भी हमारा ईमान है। क्या है? मरने के बाद उठने पर भी हमारा ईमान।